एनडीए गठबंधन व इंडिया गठबंधन का विकल्प बनेगा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। तीसरा मोर्चा वामन मेश्राम, दिल्ली से खोजी कैमरा के लिए रूबी न्यूटन व राजकुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयोजक वामन मेश्राम की अध्यक्षता में देश भर से आए 70 से अधिक राजनीतिक दलों की संयुक्त तीसरे मोर्चे की बैठक गढ़वाल भवन के हाल में संपन्न हुई। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम द्वारा तीसरे मोर्चे की दिल्ली में बुलाई गई। दूसरी बैठक में SC/ST, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों पर चर्चा करते हुए वामन मेश्राम ने कहा कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों ही गठबंधन मनुवाद की विचारधारा से ग्रस्त है, जो दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन सत्ता में भागीदारी से वंचित रखने की तैयारी है। उन्होंने कहा, भाजपा खुले तौर पर मनुस्मृति की विचारधारा वाली पार्टी है और बाबा साहेब के संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की विचारधारा भी भाजपा की विचारधारा से मिलती जुलती ही है। उन्होंने कहा, दोनों गठबंधन दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की पार्टियों को गठबंधन से दूर रखकर दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का वोट तो हासिल करना चाहते हैं, परंतु सत्ता से वंचित वर्ग को सत्ता से दूर रखने की साजिश बराबर रचते रहे हैं। वामन मेश्राम ने कहा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में परिवर्तन लाने के लिए दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के राजनीतिक दलों को संगठित कर राजनीतिक शोषण के शिकार सत्ता से वंचित दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा, जब तक राजनीतिक शोषण के शिकार सत्ता से वंचित देश के 25% लोगों को सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक उनके समाज तरक्की की दौड़ में पिछड़ते रहेंगे। वामन मेश्राम ने कहा, दोनों गठबंधनों से अलग 12 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनमें कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री भी हैं और 55 लोकसभा के सांसद उन 12 दलों से चुनाव जीत कर आए हैं। हम सभी मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं कि दोनों गठबंधनों से दूर रहने वाले यह 12 राजनीतिक दल अगर तीसरे मोर्चे में सहयोग करने को तैयार होते हैं तो देश की जनता को दोनों गठबंधनों के सामने एक नया विकल्प मिलेगा। अगर तीसरा मोर्चा सत्ता में आता है या फिर उसके सहयोग से केंद्र की सरकार बनती है तो देश के 85% दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सत्ता में भागीदारी मिलना सुनिश्चित है। उन्होंने कहा, अपने वोट से सरकार बनाने वाले 33% देश के लोगों ने आजादी के बाद से सरकारें तो लगातार बनाई और बिगाड़ी, परंतु सत्ता की मलाई 15% लोगों ने लगातार खाई है। यही कारण है कि सत्ता से लेकर प्रशासन तक 15% लोगों का वर्चस्व बना हुआ है। आज की महत्वपूर्ण बैठक में वामन मेश्राम के संयोजक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नई दिल्ली राजकुमार सैनी पूर्व सांसद, हरियाणा लक्ष्मण माने पूर्व MLC, महाराष्ट्र प्रवेंद्र प्रताप राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन मुक्ति पार्टी दिल्ली डॉक्टर अनिल माने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, परिवर्तन मोर्चा नई मुस्तकीम मंसूरी राष्ट्रीय महासचिव, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश आदि के अलावा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित दूसरी बैठक में लगभग छोटे बड़े राज्यों से 77 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये नहीं कह सकते कि बड़ी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं। अगर ऐसी लगभग 77 पार्टियां हैं, उन्होंने तीसरा मोर्चा गठित करने का स्वागत किया और उसमें सहभागी होने के लिए इच्छा जताई और उसी के संदर्भ में आज ये दूसरी मीटिंग यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की बुलाई गई। अभी नवंबर माह में और तीसरी मीटिंग बुलाई जाएगी और चौथी मीटिंग में इसका मुकम्मल ढांचा दिसंबर माह में घोषित हो जाएगा, ताकि 2023 में एक गठबंधन का एक आकार और स्वरूप जो है वो खुलकर सामने आ जाए, ताकि 24 में हम लोग सारे देश भर में इसके नाम पर बड़ी रैलियां करना चाहते हैं, प्रदेश लेवल की रैलियां करना चाहते हैं, लाखों की रैलियां करना चाहते हैं और इसको संगठित रूप से ये सारा कार्यक्रम हम करेंगे। इसके साथ साथ EVM के मुद्दे पर भी
इसके द्वारा ये लड़ाई आने वाले समय में लड़ी जाएगी, क्योंकि ईवीएम जो है ये निश्चित रूप से एक बड़ा रोल प्ले कर रही है, और इस वजह से ईवीएम का भी मुद्दा अभी 26 नवंबर को बड़ी रैली जो है दिल्ली में की जा रही है चुनाव आयोग के विरोध में। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरी बार जो मीटिंग हुई उसमें कई रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, और एक बड़ा प्रस्ताव ये है कि ये जो बहुत सारे नए दल हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं उसको शामिल करवाने के लिए सहमति बनाई गई है। इसके साथ साथ सारे देश भर में रैलियां करने के बारे में भी सहमति हुई है। इसके साथ साथ हम लोग ईवीएम के मुद्दे पर भी लड़ाई लड़ने के लिए सहमत हो गए हैं, और ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हमने रेजोल्यूशन पास किया है। इस संबंध में अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप पूछिए, और तमाम हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के प्रादेशिक स्तर के जो लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं स्टेज पर भी, वो इसका जवाब देंगे। तो एक एक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। अभी तक लिखित रूप से और फिजिकली 77 पार्टी के लोगों की इसमें सहमति, क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है और यूपीए जो इंडिया गठबंधन है, वो गठबंधन हमारी समस्याएं जो है खासतौर पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता में समाधान करने के लिए तैयार नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि संविधान में हम जिन लोगों की बात करते हैं उन लोगों को भी अगर इकट्ठा किया जाए तो उनकी संख्या 85% है। अगर उनकी 85% संख्या है तो हम लोग कितनी देर तक पिछलक बने रहे, चाहे एनडीए के रहे चाहे इंडिया के रहे, ये हम लोग की पिछलक ही बने रहे। क्या हमारे लोग जो है पहल करके क्या नेतृत्व करने लायक नहीं है देश का सरकार चलाने के लिए? ये एक सोच सेंटर में, ये सोच, इस सोच को आधार बनाकर ये प्रयास किया जा रहा है। अभी जैसे यहाँ मीटिंग हुई वैसे आने वाले समय में 25 राज्यों में स्टेट लेवल की मीटिंगें हो, ताकि स्टेट के अंदर जो छोटे छोटे और दल है उनको भी इकट्ठा किया जाए। हमारी जानकारी में 7-8 दल जो है ये राज्यों में लगभग ऐसी जानकारी 7-8 दल है। अगर 8 दल मान ले और 25 राज्यों में 8 दल मान लो तो ये तो लगभग 200 पार्टियां हो जाएगी। चाहे छोटी छोटी पार्टियां हो, मगर ये 200 पार्टियां अगर इकट्ठा होगी तो इसका सिग्निफिकेंट असर तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा। और हम लोग ये सारे लोग मिलकर मिनिमम 200 और मैक्सिमम 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये वोटर है या नहीं ये तो रिजल्ट में पता चलेगा। रावल है आपका सवाल, मगर हमारे पास वोटर है या नहीं है तो चुनाव में पता चलेगा। और सर राहुल गांधी भी आपकी समस्याओं की बात कर रहे हैं, कह रहे जातीय जनगणना कराएंगे, पिछड़ों को अधिकार दिलवाएंगे, तो फिर उनसे क्या दिक्कत है जब बोल रहे हैं? तो वो उसके बदले में उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं कि आपको हम गिनती कर लेंगे, इसके बदले में आप हमें प्रधानमंत्री बनाए। यहाँ हमको ऑब्जेक्शन। राहुल गांधी ये नहीं कह रहे ना 52% लोगों की गिनती करेंगे और 52% का ही प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये नहीं कह रहे। केवल गिनती करेंगे, अधिकार देने की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की गिनती करेंगे। 75 साल के बाद भी गिनती ही करेंगे। राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है आपको? राहुल गांधी पे विश्वास रखना ना रखना ये बहुत बड़ा इशू है, नहीं, ये नेशनल इशू नहीं है। अगर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देगी तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ोगे फिर? जब तो फिर राहुल गांधी को पूछ लो, कंफर्म कर लो। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना लिया, अभी तक रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ कि खड़गे जी प्रधानमंत्री बने कागज में। अगर ऐसा होता तो क्या ये आप? अरे अगर होता तो नहीं होता, ये तो जर वाली बात है। आप ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो आने दो ना।
खड़गे साहब के अध्यक्ष होने से कागज में रिजोल्यूशन पास नहीं हो रहा है। बनाने की तो छोड़ दो, अरे कागज में रिजोल्यूशन पास नहीं हो रहा है कि खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा, इतना भी रिजोल्यूशन पास नहीं कर रहे। तो 52% में मोदी जी भी आते हैं, फिर तो पिछड़े हैं वो। मोदी जी पिछड़े हैं फिर तो 10 साल का कोटा पूरा नहीं हुआ है। 10 साल का कोटा पूरा नहीं हुआ, दूसरे लोगों का मौका नहीं है। तो क्या सर इसका भविष्य नजर आ रहा है? आपने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के साथ आपकी मीटिंग हुई, तो क्या वो भी आ रहे हैं?